बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ मेहमानों के साथ एक बार फिर चर्चा को शुरुआत करते हैं। और देखिए केजरीवाल जी का रेफरेंस हम लाए ना लाएं लेकिन आ ही जाता है कहीं से। खबर आ गई 7 मई तक उनके न्याय की हिरासत जो है वो अदालत ने बढ़ा दिया। आज उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको पेश किया गया और वहाँ जो भी बातें जरह हुई उसके बाद उनको 7 मई तक के लिए और तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। यह आदेश कोर्ट ने दे दिया। इससे पहले क्या बहस चल रही थी कोर्ट में, वह केजरीवाल साहब को इंसुलिन नहीं मिल रही। वो लगातार कह रहे हैं कि मुझे 22 साल से शुगर है, मुझे इंसुलिन दो। इंसुलिन तिहाड़ के डॉक्टर्स दे नहीं रहे थे। फिर ये हुआ कि अदालत ने कहा एम्स का मेडिकल बोर्ड बनाओ, दिल्ली एम्स का। और अब आज खबर यह है कि भाई एम्स के मेडिकल बोर्ड के कहने के बाद उनको इंसुलिन दे दी गई। उनकी शुगर लेवल बढ़ा हुआ था। अब आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो शुरुआत से यही मांग कर रहे थे कि हमारे नेता को इलाज तो दो, उसको जो दवा लगती है इंसुलिन वो तो दो, वो आप दे नहीं रहे थे। बहरहाल अब देखिए इसको नया ट्विस्ट कैसे दिया। संजय सिंह क्या कह रहे हैं। ये इल्ज़ाम बड़ा नया है और मैंने तो इससे पहले ये इल्ज़ाम किसी भी और व्यक्ति के लिए नहीं सुना। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक यातना गृह बन गया है। हिटलर भी ऐसा ही करता था। ये कह रहे हैं संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ के प्रवास के लिए कि हिटलर ऐसा ही करता था, यातना देता था। तो यहाँ मोदी जी यातना दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे प्रधानमंत्री कार्यालय और एलजी उपराज्यपाल निगरानी में रखते हैं। सीसीटीवी का लिंक मंगवा कर देखते हैं कि जेल में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है। ये हमको लाइव पता चलना चाहिए। सीसीटीवी की फुटेज हमको निकाल करके दिखाओ। ये आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह। जरा सुन लीजिए उनकी बात। आपकी चिंता है कि केजरीवाल का मनोबल कैसे गिरेगा, केजरीवाल प्रताड़ित कैसे होगा। 24 घंटे आप सीसीटीवी से उस व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की। ये व्यवहार, ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई, ये हिटलरशाही, ये तानाशाही का आचरण, बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से चले गए। आपकी भी सत्ता को जाना होगा। आपके इस अत्याचार को पूरा देश देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी ऑफिस और खुद एलजी महोदय सारे नियम कानून को तोड़कर जेल में अरविंद केजरीवाल के सीसीटीवी का फुटेज मंगाकर, लिंक मंगाकर उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं। ताजा आरोप सुन लिया आपने। केजरीवाल की वजह से 7 मई तक जेल में चले गए। देखिए अत्याचार देश तो देखेगा, या ये तो आकलन का विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नौटंकी जरूर देख रहा है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नौटंकी जरूर देख रहा है। केजरीवाल तो जेल में बैठे चुपचाप। जिस प्रकार का जिस प्रकार का एक सातिराना अंदाज है और शरारतपूर्ण अंदाज रहा है अरविंद केजरीवाल का, मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल अराजक संस्कृति की उपज हैं और अराजकता उनके दिमाग में हमेशा उनके डीएनए का हिस्सा है। वो अराजकता पैदा में ही उनकी पैदाइश है, राजनीतिक पैदाइश है। और अभी भी ये शक करना उन पर आवश्यक है। यदि मैं नहीं जानता हूं कि वाकई एलजी मंगाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इसमें घसीटना, प्रधानमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल एक तुच्छ जिसे मैं कहता हूं, उनके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन उनकी पार्टी के लिए तो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं ना। देखिए होता क्या है, कई बार आप बड़े आदमी के साथ अपने आप को इसलिए जोड़ते हैं ना ताकि आप भी बड़ा बन जाएं। तो किसको लाएंगे, किससे तुलना करेंगे, इसलिए वो सीधे प्रधानमंत्री को देखते हैं। प्रधानमंत्री को क्या लगा हुआ है भाई, जो काम एक सिंपल पीएमओ का एक जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कर दे, सेक्शन ऑफिसर काम कर दे, जो काम उसके लिए प्रधानमंत्री क्या नहीं, वो कह रहे हैं इतना इंटरेस्ट प्रधानमंत्री को और एलजी को लगा रखा है कि चेक करो ये 24 घंटे केजरीवाल क्या कर रहा है जेल में। इतिहास तो अरविंद केजरीवाल कायम कर रहे हैं। रोज खबरों में बने रहने के लिए रोज कोई ना कोई शरारतपूर्ण कार्य। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, उनको न्यायिक हिरासत में तो मतलब जेल उनकी अवधि बढ़ा दी अदालत ने। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जमानत मांगी नहीं है। मैं उसका कारण बताता हूं। आप बताइए सर, क्यों बेल क्यों नहीं मांग रहे? बताता हूं। देखिए उनको यह है कि अगर मैंने बेल मांगी तो बेल डिसमिस होगी। क्यों डिसमिस होगी? ये एक्ट है पीएमएलए का। पीएमएलए एक्ट में एक ट्विन कंडीशन नाम की एक चीज़ होती है। उसका मतलब यह है कि अगर प्रोसिक्यूशन आपकी बेल को अपोज करे तो जज मस्ट बी कन्विंस्ड दैट यू आर इनोसेंट एंड दैट यू शैल नॉट कमिट एनी अदर क्राइम। अच्छा, कोई जज कैसे कन्विंस हो जाएगा जब तक कि सारी एविडेंस ना देख ले?
क्या क्या चार्जेस हैं उसमें, उसके साथ क्या तथ्य हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जेल तो वैसे भी बढ़ रही है उनकी। नहीं, अब आप उसका इनका खेल समझिए ना। इन्होंने क्या करा है, उसमें एक एक्सेप्शन है, वो है हेल्थ ग्राउंड पे आपको बेल मिल सकती है। जो एक आदमी जो पीएमएलए में जाता है उसका एक ही एक्सेप्शन है कि अगर आपकी तबीयत जो है खराब रहती है या इनफर्म है तो आपको बेल मिल सकती है। तो ये सारी जो हेल्थ को लेके सारा जो है ये उस बेल को अगर ये कार्ड था अरविंद केजरीवाल का तो वो भी फेल हो गया। अब वो फिर उसका इंश्योरेंस दे दी गई, बात ठीक है, ना, ठीक चल रहा है। कल आपने देखा नहीं क्या हुआ, हमारी कितनी बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने हमारी बात मानी। अरे कोर्ट ने तो तुम्हारी बात डिसमिस करी, सही बात। उन्होंने इंसुलिन नहीं मांगा था कोर्ट में। अगर आपने ध्यान दिया हो, कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन ये थोड़ी थी कि हमें इंसुलिन दी जाए, उनकी एप्लीकेशन ये थी कि हमें जो है हमारे फिजिशियन से हमारे डॉक्टर से 15 मिनट रोज मिलना। इंसुलिन उसका कहीं पार्टी नहीं था। तो आप समझिए, मांगते क्या है, कहते क्या है और बवंडर क्या खड़ा होता है। अब आम आदमी पार्टी ने आज पता है क्या बोला आपको? हाँ। आम आदमी पार्टी ने आज हनुमान जयंती है तो जुलूस निकल रहे थे, तो हनुमान जी की वेशभूषा पहने व्यक्ति, उसके हाथ में गदा की जगह जो है इंसुलिन की बोतल का कटआउट लगा दिया गया। हाँ। और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि हनुमान जी ने एक राम जी के भक्त की बात सुन ली। एक और शायद नहीं पता कि इंसुलिन जब ज्यादा लग जाती है ना तो कुछ उल्टा भी हो जाता है। क्या ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात पर बहस हो रही है कि इंसुलिन लगे कि ना लगे। भाई एक सिंपल काम जो एक डॉक्टर का है, एम्स को करना था, एम्स का बोर्ड बना दिया था उन्होंने। आप समझे नहीं, ये जो मैनुअल है, जेल मैनुअल है, वो किसने बनाया है और किसके अंडर में है? वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है। इन्होंने ही करा था कि आप प्राइवेट में नहीं दिखा सकते, ये सबको जो है वहां पे दीनदयाल उपाध्याय। मुझे सर एक मैसेज आया है कि केजरीवाल जी को समझ आ रहा है कि जितनी देर जेल में रहेंगे फायदा होगा। वो चाह रहे हैं क्या जेल में रहना? सिंपैथी ढूंढ रहे हैं। नहीं, अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि केजरीवाल ये चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत हास्यास्पद और स्तरहीन राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। आज उसका एक और प्रमाण है। मूल बात ये है कि न्यायालय के सामने राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ साफ उनके डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मना कर दिया। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक और जिसको कहें कि उल जुलूल मांग थी कि उस वक्त उनकी पत्नी भी रहें जितनी देर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। अब ये कौन सा डॉक्टर से दिखाने का तरीका है? ये नया तरीका होगा। अदालत ने सिर्फ इतना नहीं किया, अदालत ने उनको के कविता और चरणप्रीत सिंह जो तीनों हैं, इन तीनों की न्यायिक अभिरक्षा 7 मई तक बढ़ा दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कानूनी आधार हैं उस पर अरविंद केजरीवाल गंभीर रूप से फंसे दिख रहे हैं। उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जो आरोप ईडी लगा रही है उसके खिलाफ उनके पास कुछ ऐसा नहीं कि वो निकल जाए। हमें दूसरे वाले हिस्से पे बात नहीं करनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी शायद चाहती यही है। अब ये सचमुच ये हास्यास्पद है ना कि आप कहें कि प्रधानमंत्री सीसीटीवी लगा के देखेंगे, इसकी आवश्यकता है क्या कोई? और डीजी प्रिजन बहुत साफ बता चुके हैं। मैं उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई एलजी वो एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर अगर यहाँ हैं और अगर उनको हम वैसे भी रिपोर्ट भेजते हैं, कोई रिपोर्ट मांगेंगे तो हम उसको दे देंगे। लेकिन क्या ये विषय होना चाहिए क्या? आम आदमी पार्टी केस की मेरिट से ध्यान हटाकर हम मीडिया वालों को भी, सारे देश में जिसको कहते हैं ना, जो एक चर्चा हो रही है, इंसुलिन नहीं मिला, ये खाना क्या मिला, पूड़ी खाने दिया कि नहीं खाने दिया, मिठाई खाने, ये सब गलत चर्चाएं हैं। एक लाइन की बात, सबसे गंभीर आरोप में जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। ईडी की एक भी दलील के सामने इनके पास कोई उसकी काट का प्रमाण नहीं है। इनके बड़े बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरी जो टीम थी वो सब फेल हो चुके हैं। सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनकी जो गिरफ्तारी है, उसको जो इनवैलिड कराने की बात की गई, वो खारिज हो चुकी है। और यही वजह है कि जमानत नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जमानत नहीं मिलेगी। खाने वाली बात पर तो कोर्ट ने भी ये कहा है कि इनको जो घर से खाना दिया जा रहा है वो इनकी डाइट के अनुरूप है ही नहीं। अमीर जी, देखिए, पिछले 4 दिनों से जो केजरीवाल के इंसुलिन को लेकर जो आम आदमी पार्टी बवंडर मचा रही थी, कल शाम को उसका पटाक्षेप हो गया। एम्स की कमेटी ने, डॉक्टर की कमेटी ने उनकी जांच की। 217 शुगर लेवल अरविंद केजरीवाल का आया था। इंसुलिन दी गई है उनको। डॉक्टर ने कहा है कि 200 के ऊपर जाएगा तो कम खुराक की इंसुलिन इनको दी जा सकती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को घर का खाना बंद करना चाहिए। अगर घर का खाना मिलता है तो सीधे दाल और रोटी मिलना चाहिए। उसके अंदर जो कटे हुए आम आ रहे हैं, उसके अंदर खीर आ रही है, कई बार जलेबी आ रही है उसके अंदर। मुझे लग रहा है ये जितना मीठा अरविंद केजरीवाल के लिए घर से भेजा जा रहा है, नहीं, हम लोग तिहाड़ जेल के अंदर इसकी अनुमति नहीं मिलना उन्होंने तो चाहिए। कह दिया भाई मुझे मत दो घर का खाना, बंद कर दो खाना मेरा। सही नहीं होना अरे उन्होंने घर का खाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा आप घर का खाना खा सकते हो। बाद में जब ये सब हुआ तो आप घर का खाना सादा खाना खाइए ना। कोर्ट में कहा, ऐसे उन्होंने कहा कि भाई आज इतनी तकलीफ है, अगर किसी को मेरे खाने से तो बंद कर दो। सौरभ जी,
सौरभ इनके जी, कोर्ट में कहीं उन्होंने ये लिख के नहीं दिया कि मुझे ये जो सुविधा मिली हुई सौरभ है जी, इसको बंद एक कर दो। लाइन, एक लाइन सुन लीजिए, वो चाहते ही यही हैं। सौरभ जी, हमें खाना भी नहीं खाने दिया जा रहा है। आप समझिए अरविंद केजरीवाल को। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, ये शोध का विषय है। अरे भाई, जब केस की मेरिट पे बात होना चाहिए, पूरा ध्यान भटका कर उनके खाने पर, इंसुलिन पर, शुगर पर, दवा पर, सीसीटीवी पर, एम्स के मेडिकल खाने की चार्ट किसने निकाली? तिहाड़ ने निकाली, ईडी ने बताई। नहीं, तिहाड़ ईडी तो इसीलिए बनाई क्योंकि वो कह रहे थे कि हम एकदम हमारी हालत आम खराब खाया हो गई। कि आलू खाया कि पूरी उन्होंने खाया, ये कहा तो- ना कि हमारी हालत खराब हो गई। ये केस की मेरिट पर तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, वो लोग हमें- कह रहे हैं कि हमें इसको मारने torture का करना षड्यंत्र चाहिए। मुझे ये बताइए, अगर हमें ये है मारने भी, का षड्यंत्र। अगर ये है भी, अगर मैं अरविंद केजरीवाल हूं तो क्या गलत है बताइए? मैं अगर नहीं, ये नहीं, कर रहा हूं तो। मैं आप ये कह सकते हैं कि भाई ये उनका देखिए, पैंतरा है, देखिए, लेकिन चुनाव चल रहा है भाई। नहीं, चुनाव चल रहा है। इस देश के हेमंत सोरेन भी तो हैं, वो भी एक मुख्यमंत्री हैं। किसी ने लिखा, उनके उनको लग बारे रहा में होगा कि मैंने उनके क्यों बारे में कुर्सी छोड़ दी वो केजरीवाल जी की तरह। वो बेचारे नहीं छोड़ना कलप रहे चाहिए। होंगे कि उनके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं करता है, ना आपका चैनल करता है, ना कोई और करता है। उनके बारे में तो बेचारा, उनको तो किनारे ही लगा करके छोड़ दिया गया है। सवाल ये है कि क्या ये इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे राष्ट्रीय चैनल पर बहस का विषय बनाना चाहिए? नहीं सर, एक नेशनल पार्टी के एक मुख्यमंत्री की सेहत तो विषय हो सकती है। सर, नेशनल पार्टी का एक मुख्यमंत्री जेल में बैठ करके शासन, यदि तुमको इतना लगता है कि वाकई तुम्हारे सेहत को खतरा है, तो अरे इतने सारे चुने हुए हैं, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनवा दो और बाहर निकल कर अपना सेहत का ध्यान रखो। ये क्यों इस जिद पर है कि नहीं हम यहां से शासन चलाएंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्ता की लोलुपता इतनी ज्यादा है। क्यों नहीं सर, सबको है। ये क्या मतलब, ये क्या आर्गुमेंट बनता है? सत्ता सर कोई सत्ता के लिए कर रहा है। फिर लालू प्रसाद के यादव के कौन से बड़ा अपराध कर लिए, तो उनको भी रहना चाहिए था। नहीं, और इन्होंने खुद ने ये कहा था, देखिए सौरभ जी, convicted एक है, सेकंड, नहीं, नहीं, वो नहीं, convicted नहीं, है। नहीं, सर, नहीं, convicted नहीं, से नहीं, पहले नहीं, नहीं, आरोप लगा था, आरोप जेल लगा गए, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, इस्तीफा दे हाँ, दिया। अरविंद केजरीवाल ने मैं तो- एक प्रेसिडेंट सेट किया, ये तो सही है। मैं तो कहता हूं प्रेसिडेंस नहीं, राजनीतिक नैतिकता के न्यूनतम स्तर पर ले गए। ये अरविंद प्रेसिडेंस नहीं है, ऐसा प्रेसिडेंस अरविंद होना नहीं चाहिए। उसे अलग उन्होंने कहने तो की ये कहा अरविंद था- केजरीवाल का पतन लालू से भी ज्यादा हुआ है। उन्होंने ये बस कहा इतनी था बात है। कि जिस पे आरोप लगता है उसको इस्तीफा देना चाहिए, यही कहा था। अब यहाँ तो आपको, अच्छा, किसी ने नहीं भेजा, न्यायिक हिरासत में है ना आप। इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसने आपको जेल में रखा हुआ है, बार बार आपकी बढ़ाई जा रही है, जज सोच के बढ़ा रहा है ना। तो आप किसी राजनीति पे इसको नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं सर, भाजपा का कोई नेता जाए सुप्रीम कोर्ट में और कहे कि दिल्ली वालों का मुख्यमंत्री जेल में आप व्यवस्था दीजिए। और नहीं, उसके बाद भाजपा का नेता क्यों जाए भी, भाई? उसके बाद भी वो खुद वहां पे भाजपा का जेल में नेता- नहीं भाजपा है। आरोप लगा कह रही है ना, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? नहीं, भाजपा का जेल नेता से जाए नहीं, सुप्रीम हमारा कोर्ट। नहीं, नैतिकता की बात करने वाले जो ये कहते थे कि इल्जाम लगने पे इस्तीफा होना चाहिए, आज जब कोर्ट उनको जेल में इतने दिन से डाला, उनके सारे फोरम्स जो है उस पर उनको कहीं रिलीफ नहीं मिली, वो आज जेल से सर, बैठ एक के- महीना हो गया केजरीवाल को जेल में। 21 तारीख को नहीं होना चाहिए, इसका समाधान नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है इस समय केजरीवाल न्यायिक हिरासत राघव चड्ढा को ले आया। चड्ढा कहाँ है? देखिए सर, केजरीवाल इस समय न्यायिक हिरासत में और उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, मैं वाकई उनके सुबह से स्वास्थ्य इसके की बारे में जिम्मेदारी तिहाड़ चिंतित हूं। प्रशासन की है। मुझे लगता है कि तिहाड़ प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अरविंद केजरीवाल के घर का खाना तुरंत बंद करें। आप खाने के नहीं, मेरा ये कहना है सर, देखिए अगर कल कुछ भी कम ज्यादा होता है रात को अरविंद केजरीवाल का, तो आरोप तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगेगा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का ध्यान नहीं रखा सर, मैं कह और रहा हूं, उन्होंने कुछ खाने में दिया। एक महीने से दिल्ली का सीएम जेल में है, एलजी क्यों नहीं कुछ करते? एलजी बोले कि भाई एक ऐसे व्यवस्था नहीं चलेगी। देखिए, करें संविधान कुछ में उनका आगे अधिकार उसका। है, संविधान में कहा तो नहीं कि कोर्ट मुख्यमंत्री में इस्तीफा क्या देगा, हुआ, वो दो उसका बात पूरा कही। फायदा केजरीवाल उठा रहा है और इसी कारण आज इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने ये जब फैसला दिया ना कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, अब इसके ये तो न्यायिक एक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब उससे मेरा तो मतभेद है कि कोई चीफ मिनिस्टर जेल में बैठेगा, मतलब राजनीति का, जैसे इन्होंने कहा कि राजनीति की न्यूनता, इससे ज्यादा गिरावट क्या होगी? उनको राघव चड्ढा की फिर याद आ गई थी कि राघव चड्ढा कहाँ है? मुझे जो जानकारी मिली भाजपा है, में तो मैंने- नहीं आ रहे, खबर तो नहीं, नहीं नहीं, है ऐसी कोई। देखिए, राघव चड्ढा मैंने- भाजपा में अभी राघव चड्ढा नहीं आ रहे भाजपा। अभी नहीं आ देखिए, रहे। मुझे जो मेरे मन में सवाल है कि आंख का इलाज वो भी ब्रिटेन में जाकर के लंदन में करा रहे हैं। ये आज के दिन में कोई नहीं मान रहा है कि राघव चड्ढा जो है वो ऑपरेशन और हेल्थ कारण से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इसके दो व्याख्या किया जा रहा है। एक कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ करके उनको वहीं पर रहने के लिए कहा है, आम आदमी पार्टी। क्यों कहा? कि वो इतने कमजोर कड़ी हैं कि ईडी ने यदि कुछ लगा दिया तो वो सारे राज उगल करके रख जहाँ देंगे, तक मेरा ख्याल है, इसलिए वो उनको ट्रेजरर कहा ही थे जा रहा है ना? कि वो बड़े नहीं, सबसे कमजोर नहीं कड़ी थे। हैं। नहीं, वो ट्रेजर नहीं। नहीं थे, अच्छा। ट्रेजर तो गुप्ता जी हैं, वो राज्यसभा वाले गुप्ता जी हैं। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं नहीं उन्होंने नहीं भी कह दिया कि नहीं मेरी नहीं नहीं याददाश्त नहीं नहीं कमजोर है। एक चीज और बता दूं, नहीं, मैं इसमें संशोधन कर देना चाहता हूं। एनडी गुप्ता के अतिरिक्त
फंड मैनेजमेंट का काम और बहुत सारी चीज़ों का अरविंद केजरीवाल के राजदार ये हैं। इसलिए भी ये डर है कि उनके आने के बाद, अरेस्ट होने के बाद यदि कुछ हुआ, थोड़ा सा भी कड़ाई से पूछताछ होगी तो वो बस सबसे कमजोर लेकिन अब तो पड़ेगी। ऐसा लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल जी शायद अब लंबा जेल गए। नहीं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अब तो दिल्ली वालों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना। देखिए, नहीं, अभी 3-4 महीने तक भेज ही सौरभ दिए जी, गए। सौरभ या जी, आप अभी अभी इसके तक तीन मान स्टेजेस लीजिए सर, बाकी जिस हैं। तरीके से मनीष एक तो सिसोदिया 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट गए का हैं, जो 24 वैसे तारीख ही 1 साल के लिए गए हैं। अच्छा। 1 साल के पहले बाहर नहीं आएंगे अब। एक तो सुप्रीम कोर्ट में अभी उनका मामला है जो जो बेल के 29 लिए नहीं जा रहे हैं, वाले वो अपनी गिरफ्तारी को ही वो चैलेंज कर रहे हैं। एक दूसरी बात, यदि गिरफ्तारी चैलेंज हो जाती है और वहां से राहत नहीं मिलती है तो फिर वो बेल के लिए हाईकोर्ट जरूर मूव करेंगे। जरूर देखिएगा यार, हाईकोर्ट मूव करते हैं, यदि वहां से नहीं होती जी। है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 स्टेज अभी उनके लिए चलिए, बाकी है। देखिए अभी केजरीवाल साहब का प्रकरण कितना लंबा खिंचता है। कहानी कुर्सी की में आज समय इतना ही। बहुत शुक्रिया समीर जी, सुधांशु जी, आपका, हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर आपका बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे व्यूअर्स 1 बजे कहानी कुर्सी की में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर कैसे तुष्टीकरण पर बोला बड़ा हमला। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी? राजधर्म में करेंगे इस पर बात दोपहर 3 बजे।